तो छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान मचा हुआ है क्योंकि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी काफ़ी करीब है। ऐसे में किसान मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी उनके समर्थन में आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करी। आपको बता दें कि धान खरीदी का अंतिम दिन है, जिसे लेकर कांग्रेस किसानों के साथ प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और धान खरीदी तारीख बढ़ाने की मांग भी कर रही है। वहीं दूसरी तो चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ओर ही हम बढ़ते हैं और सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री सीएम साय इस पर क्या कहते हैं। देखिए धान खरीदी बहुत अच्छे से हो धान खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान हैं वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है। आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी किसान नहीं बचेंगे, सबका टोकन भी कटेगा और धान सबकी खरीदी होगी। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि सभी किसानों को एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, कोई किसान वंचित नहीं रहेगा। लेकिन किसानों की समस्या हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि जो टोकन व्यवस्था यहाँ पर लागू किया गया था, कई किसानों का टोकन नहीं कट पाया, इसलिए कई किसान अब भी धान बेचने लगातार वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर किसान भी मांग कर रहे हैं कि तारीख को बढ़ाया जाए और कांग्रेस भी उसका समर्थन करते हुए तारीख बढ़ाने की मांग कर रही है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, धान को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में कोई नया नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ में किसान जो है वो सियासत में केंद्र का बिंदु रहे हैं और जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सड़कों पर है, कैसा नज़ारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज अंतिम दिन है धान खरीदी का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है और भी विश्वास दिलाया है कि धान खरीदी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। टोकन को लेकर धान खरीदी का जो केंद्र है वहां पर अनियमितताएं देखी जा रही है। उसी को लेकर अब कांग्रेस जो है आज प्रदर्शन करी। ये तस्वीरें देखिए आप, जहाँ पर कांग्रेस मनरेगा और धान खरीदी दोनों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इनका एक भी मांग है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाई जाए। ये पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन है, अलग अलग ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन है। चूंकि धान खरीदी के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस जो है ये आरोप लगाती रही है कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहती। आप लोग धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मतलब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, धान खरीदी पर्याप्त हो रही। कैसे देखते हैं? वो अपने होर्डिंग की पोस्टर देखकर बात करते हैं। धरातल में जाके वो जैसे राजा कौन होता है जो औचक निरीक्षण करता है, वो किससे पूछते हैं? अपने अधिकारियों से। वही अधिकारियों से जो 30 करोड़ के धान को चूहा खा गया बोलते हैं, उन्हीं से तो रिपोर्ट मांग रही है। इनको मालूम नहीं है कि कृषि विस्तार अधिकारी और जो पटवारी है वो सारे लोग मिलकर के कोठार को चेक कर रहे हैं। मतलब आप क्या बताना चाहते हो कि किसान चोर है? भाई आपने धान खरीदी के लिए 12 नए आदेश निकाले, रोज नए आदेश। पहले आपने कहा ऑनलाइन 70% लेंगे, 30% ऑफलाइन लेंगे। उसके बाद आपने कहा कि नहीं पटवारी जाकर चेक करेगा। उसके बाद आपने कहा कि नहीं ऑनलाइन नहीं, अब सबको ऑफलाइन लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपने नया बताया रजिस्टर में एंट्री कराओ। तो कुल मिलाकर के ये कंफ्यूज सरकार है और ये यू टर्न वाली सरकार है। इसलिए कांग्रेस देखिए कांग्रेस का क्या कुछ मांगे, आप लोग क्या चाहते हैं? धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए या टोकन की तिथि बढ़ाने की मांग? देखिए टोकन की तिथि तो धान खरीदी की तारीख बढ़ने से ही बढ़ेगी। तो धान खरीदी के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। यदि किसान आत्महत्या कर रहा है टोकन के कारण और ये सार्वजनिक है, सर्वविदित है, सरकार उसके बाद भी कह रही है कि हमने धान पूरा खरीद लिया है, तो क्या ये आत्महत्या करने वाले लोग जो हैं वो सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? सरकार को इन आत्महत्याओं को रोकना होगा और किसानों की पूरे उपज को जो खरीदने का इन्होंने वादा किया था उस वादे के अनुसार खरीदी के लिए समय सीमा तत्काल प्रभाव से बढ़ानी होगी। इसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है इसलिए मुद्दा बना रही जबरदस्ती। आप लोग कैसे देखते हैं इन आरोप? देखिए ये आरोप नहीं है, ये तो सबके सामने है। यदि महासमुंद में किसान ने आत्महत्या की, आप लोगों ने दिखाया है, मीडिया में आया है। कल जांजगीर में किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया, वो मीडिया में आया है। ये तमाम चीजें सबके सामने हैं। ये कांग्रेस का आरोप नहीं है,
ये किसानों की व्यथा है और किसानों की व्यथा को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। उस व्यथा को हम उठा रहे हैं। सरकार ने जब घोषणा की थी कि हम एक एक दाना उनका धान खरीदेंगे, तो उस धान को उनको खरीदना होगा। उसके लिए जहां तक लड़ाई हो सकेगी हम लड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि धान खरीदी की अनियमितताएं हैं जो, और किसान को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को लेकर हम सड़क पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं हम सीधे तौर से। प्रियांशु, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम किसानों को एक एक दाना धान खरीदेंगे, हालांकि अभी भी बहुत से किसानों का धान नहीं बिक पाया है, हमारे पास भी सूचना है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नजर आ रही है क्या सरकार? बिल्कुल, देखिए अब तक जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 128 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी है सरकार ने, लेकिन जो किसान है वो लगातार सड़कों पर नजर आते हैं। उत्पन्न समस्याओं को लेकर इससे पहले भी लगातार सामने आई थी, और इसी को लेकर किसान भी चाह रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख जो है बढ़ाई जाए। जी चलिए ठीक है प्रियांशु, देखते हैं कि सरकार, क्योंकि आज अंतिम तारीख है किसानों को धान बेचने का, लेकिन कई किसान अभी भी धान नहीं बेच पाए। फिलहाल प्रियांशु, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में किसान जो है धान अभी तक नहीं बेच पाए, कुछ किसान अभी भी वंचित हैं, और उसी का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है और प्रदेश भर में जो है किसानों के साथ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर मांग है कि धान खरीदी का तारीख को कुछ दिन और बढ़ाया जाए ताकि किसान अपना धान को बेच पाए। टोकन की एक समस्या जरूर बनी थी, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अधिकांश किसान जो अपना धान बेच चुके हैं, जो बचे हैं उनका भी धान खरीदा जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार तारीख बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती।